Hello students, after studying the importance of industrial sector and the agriculture sector, now we move to the next one, Indian foreign trade. This is the fifth chapter we are going to start. Under this chapter, we will discuss the importance of what is foreign trade and what are the benefits of foreign trade. So let's begin. It is very important for the country to promote the foreign trade because of ultimately the main aim behind it to earn the foreign exchange. इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, फॉरेन ट्रेड की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? अभी हम आपको ये बता दें पहले कि 1951 से लेकर 1991 तक हमारी इकनॉमी जो थी इकनॉमी में जो भी हम प्लानिंग कर रहे थे, हम जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बना रहे थे, रिफॉर्म्स हेयर इट मीन्स टू मेक अ प्लान एंड पॉलिसीज़ फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जो भी हम कर रहे थे उसमें हमें सक्सेस तो मिली, मगर इतनी हद तक सक्सेस नहीं मिली. जॉबलेस ग्रोथ हो रही थी, कर्ज बहुत ज़्यादा हो रहा था, फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, स्थिति बहुत ख़राब हो रही थी. तो इसीलिए डिसीजन लिया गया 1991 में, नाउ द होल इकोनॉमी नीड्स टू बी लिबरलाइज्ड. उसको हमें लिबरलाइज करना था, ओपन करना था, फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा करना था. तो हेयर लेट्स बिगिन द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड. हमारा क्या है, कैसा है, कंपोजिशन कैसा रहा है, ये हम सारी चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ेंगे. डायरेक्शन कैसा था इंडियन फॉरेन ट्रेड का, ठीक है. तो हम आपको बता रहे हैं, पहला आपको मीनिंग से स्टार्ट करते हैं हम इंडियन फॉरेन ट्रेड से. तो हेयर इट मीन्स एज यू नो दैट दी डिफरेंट कंट्रीज स्पेशलाइज इन द डिफरेंट प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स. जिसकी हम बात कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स. हर कंट्री में अपने अपने क्या होता है, एक स्पेशलाइजेशन फील्ड होती है और उसी से रिलेटेड वो ट्रेड करता है. तो यहाँ पर इंडिया भी एज यू नो ऑल नो दैट दी इंडिया स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन और द टी. एज यू नो दैट द इंडियन इकोनॉमी इज़ एन मिक्सड इकोनॉमी और द एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी. तो मोस्ट ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड जो हम करते हैं, बाहर जो हम सामान बेचते हैं, वो ज़्यादातर हमारा क्या होता है, एग्रीकल्चर आइटम्स और प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे हम मुनाफा कमाते हैं. सिमिलरली नियर बाय कंट्रीज़ जो है हमारी, उनका क्या स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि पाकिस्तान स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ ड्राई फ्रूट्स. गल्फ़ कंट्रीज़ स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल. USA स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न एंड सो ऑन. सिमिलरली इसी तरह से बाकी सारी कंट्रीज़ भी होती हैं जो अपने अपनी फील्ड में क्या है, स्पेशलाइज्ड होती हैं. तो अगर हम बात करें, बिकॉज ऑफ द स्पेशलाइजेशन डोमेस्टिक प्रोडक्शन एक्सीड दी डोमेस्टिक कंजम्पशन. अगर हम बात करें यहाँ पर क्या है, जो स्पेशलाइजेशन है हमारा, वो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने, उसकी बढ़ोतरी, द नंबर ऑफ आइटम्स गोइंग टू बी प्रोड्यूस मोर एंड मोर. किससे ज़्यादा होना चाहिए, कंजम्पशन से ज़्यादा होना चाहिए. देन वी विल, जो हमारे पास बचेगा तभी हम उसका क्या कर पाएंगे, जो भी सरप्लस बचेगा उसी तभी हम उसका क्या कर पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे. व्हाट डज कंट्री डू विद द सरप्लस आउटपुट. तो हम क्या करते हैं, सेम एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया, डोमेस्टिक प्रोडक्शन से हम माइनस कर देंगे डोमेस्टिक कंजम्पशन, उस आइटम का हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे. वी विल गोइंग टू एक्सपोर्ट ऑल दी आइटम्स टू दी अदर कंट्रीज. नाउ फॉर द पर्पज टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज. सो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यहाँ पर आगे आ जाता है. सिमिलरली एवरी इकोनॉमी country in the world export certain goods and import the certain others. हमने क्या बात बताई आपको कि एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट सर्टेन गुड्स एंड इम्पोर्ट सर्टेन आइटम्स फ्रॉम द अदर कंट्री. हर कंट्री कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ क्या करती है, गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी और कहीं ना कहीं से गुड्स को इम्पोर्ट भी करेगी, जहाँ से जिस चीज़ में वो स्पेशलाइज नहीं है. एक्सपोर्ट उन्हीं आइटम का करेगी जिसमें वो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव रहती है, जिसमें उसकी कॉस्ट लागत सबसे कम आती है और उसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करती है, तभी वो क्या कर पाएगा, दूसरे देश को बेच पाएगा. और जिस फील्ड में वो स्पेशलाइज नहीं होती है, उन्हीं चीज़ों का क्या करता है, वो इम्पोर्ट करता है, बिकॉज ऑफ इंकरिंग हैवी और
you can say heavy amount of cost of production incurred on the production of such goods. तो अगर हम बात करें, अगर हम उन चीज़ों को हम अपनी इंडिया में बनाएंगे जिस फील्ड में हम स्पेशलाइज नहीं है, उसमें हमारी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, लागत ज़्यादा लगेगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और एफिशिएंसी नहीं आएगी. तो सिमिलरली हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की हम बात कर रहे हैं, ट्रेड की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. पहले हम मीनिंग की बात बता दें आपको. इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस फॉरेन ट्रेड मीन्स एक्सपोर्टिंग ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द डिफरेंट कंट्री. इट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड. ये हमारा क्या हुआ, डेफिनेशन हुई इंटरनेशनल ट्रेड की. यू कैन ऑल्सो सेड इन दी अदर वर्ड्स टू कैरीड आउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बियॉन्ड दी पॉलिटिकल फ्रंटियर, बाउंड्री लाइन. अगर हम बात करें तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस हो जाता है. वही बिजनेस की एक्टिविटीज़ जो हम देश के अंदर कर रहे हैं, अगर हम देश के बाहर करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस कहलाएगा. नाउ while the international trade is based on the international specialization, जो भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन के ऊपर होता है, जिसमें विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, जिसमें सबसे कम लागत लगेगी, आप उसी का क्या करोगे, व्यापार करोगे, एक्सपोर्ट करोगे. और जिसमें ज़्यादा लागत लग रही होगी उसको आप क्या करोगे, अपनी कंट्री में बनाने के बजाय आप दूसरी कंट्री से खरीदोगे. जैसे कि हम करते आए हैं, हमारी कंट्री में पहले क्या होता था, मशीन मेड गुड्स नहीं होते थे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हमारी इंडस्ट्रीज़ नहीं थी इंडिया में, तो हम चाइना से इंपोर्ट करते थे. अब वही चीज़ें हमारी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं और अदर कंट्रीज़ को भी हम एक्सपोर्ट करते हैं. तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अ कंट्री स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड विच इट कैन प्रोड्यूस एट कॉस्ट लोअर देन दी अदर कंट्रीज़. ये हो गया आपका क्या, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की डेफिनेशन. Now, international trade thus facilitate the export of goods to the rest of the world at a price higher than in the domestic market. तो हमने क्या कहा, हम इंटरनेशनल ट्रेड उन्हीं का करेंगे जिसमें हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ दोज गुड्स विच आर इन ऑर्डर टू गेन दी मोर एंड मोर मनी. तो हमने कहा कि हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करते हैं तो हाई प्राइसेस में करते हैं. हम डोमेस्टिक कंट्री में जब बेचेंगे उसी आइटम्स को तो हम ज़्यादा अमाउंट में नहीं बेचेंगे, बिकॉज ऑफ वी आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल द नीड ऑफ द बेसिक नीड ऑफ द सिटीजन्स. सो वट एवर द अमाउंट लेफ्ट वी आर गोइंग टू export it at a high prices to the neighboring countries because we are specialized on it and it facilitate the import of goods at a price lower than the in the domestic market. तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या हुआ, हम उन्हीं चीज़ों का क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में हम बता रहे हैं आपको. इंटरनेशनल ट्रेड में हम क्या बताता है आपको, ये फैसिलिटेट करता है कि एक्सपोर्ट हम करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हायर प्राइसेस के गुड्स एंड सर्विसेज देन दी in a domestic market and facilitate the import of such goods which are prices lower than the domestic market. अगर हमारी किसी चीज़ की लागत कम आएगी बनाने से तो हम उस चीज़ को क्या करेंगे, बाहर से ख़रीदना सही समझेंगे. सो दीज आर द गेन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड. ये क्या हुए, आपके गेन हुए, फ़ायदे हुए. नाउ एज यू नो दैट द इंटरनेशनल मार्केट ऑफरिंग द वाइड साइज फॉर द इन्वेस्टर्स एंड दी बिजनेस ट्रेडर्स मर्चेंट्स की हम बात करें तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं आपके लिए. अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करें इन्वेस्टमेंट करने की, आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकते हैं, आपके पास डिमांड है लोगों की फॉर द प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑल्सो, एंड यू कैन ईजिली रेज द फाइनेंसेस for the purpose to enhance the size of the business. So there are various opportunity for the business and the country also for the growth and development की अगर हम बात करें तो कंपनी की तो फ़ायदा है ही है और इवन और किसका फ़ायदा है, कंट्री का भी फ़ायदा है. तो यहाँ पर हायर इन्वेस्टमेंट लीड टू दी हायर जीडीपी ग्रोथ की बात करें, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, इवन सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा एंड सो ऑन. तो अगर हम बात करें सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, सो हेयर दीज आर गेन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करते हैं. इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट द इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन. ट्रेड क्या
फैसिलिटेट करता है, स्पेशलाइजेशन के ऊपर फैसिलिटेट करता है, जिस फील्ड में वो कंट्री क्या है स्पेशलाइज है और कोई कंट्री नहीं है। जैसे इंडिया में क्या है एग्रीकल्चर आइटम्स वगैरह, हम क्रॉपिंग वगैरह क्या करते हैं बहुत कम दाम में दूसरी कंट्रीज़ को क्या करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं, इससे हमें फ़ायदा मिलता है। मगर हम क्या करते हैं टेक्नोलॉजी में हम क्या है स्पेशलाइज नहीं है, तो हम क्या करते हैं दूसरी कंट्री से उसको इम्पोर्ट करते हैं। सेकंड है इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प फाइंडिंग द मार्केट, जो हमारी कंट्री में नहीं है, अगर आपकी कंट्री में आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं हो रही है तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द कंपनी टू गो इंटरनेशनल टू फाइंड द न्यू मार्केट फॉर द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या है आपको अलग से सरप्लस डोमेस्टिक आउटपुट के लिए जो भी है आपका इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प फाइंडिंग द मार्केट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर द सरप्लस डोमेस्टिक आउटपुट, जो भी आपका बच जाता है आप उसको क्या कर सकते हो दूसरी कंट्री में बेच सकते हो। दूसरा नेक्स्ट है आपका थर्ड वन, द इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन नॉट बी कॉम्पिटिटिवली प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। जो हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड क्या फैसिलिटेट कर रहा है आपका इम्पोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, हम ज़रूरत ये चीज़ हम क्या करते हैं इम्पोर्ट कर लेते हैं दूसरी कंट्री से जो जिसमें सबसे कम लागत लगती है और उसको बनाने में हमारी कंट्री में ज़्यादा लागत लग रही है, तो इट इज़ बेनिफिशियल टू इम्पोर्ट इट फ्रॉम दी अदर कंट्री। ओके, तो नेक्स्ट वन है इंटरनेशनल ट्रेड इज़ एन इंपॉर्टेंट मीन ऑफ अर्निंग दी फॉरेन एक्सचेंज। सबसे पहला तो यही है आपका बेनिफिट कि हमें फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में हेल्प करता है। ऐसी और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फॉरेन एक्सचेंज आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है, ये सारे आपके बेनिफिट्स हैं। इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द ट्रेडिंग कंट्रीज़। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल क्या है यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है। वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हेयर एट द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव रेट में आपको अवेलेबल है। इंटरनेशनल ट्रेड इनहेंस द अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ मार्केट साइज। जैसे हमने आपको बताया इंटरनेशनल ट्रेड सर्व द इंजन ऑफ ग्रोथ एंड एक्सेलरेट द पेस ऑफ द जीडीपी ग्रोथ। इट इज़ वन ऑफ द मेजर एंड मोस्ट एसेंशियल पॉइंट द बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहाँ पर हमने ये आपके क्या पढ़े बेनिफिट्स पढ़े और हमने आपको क्या बताया मीनिंग बताया इंडियन फॉरेन ट्रेड के बारे में।